मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक के इस्तेमाल से हमारा जीवन कितना सुखद हुआ है, इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम जिस तरफ भी नज़र घुमाएँ, अपने किचन में, बेडरूम में, हर जगह आपको कोई ना कोई चीज़ प्लास्टिक की दिखाई दे देती है। पैकिंग की बात करें, खाने-पीने की चीज़ें हों, या कोई और सामग्री, आजकल अधिकतर चीज़ें प्लास्टिक पैक में आती हैं। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल काफ़ी हद तक बढ़ गया है। प्लास्टिक के अपने कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे प्लास्टिक से बनी गाड़ियाँ लोहे की गाड़ियों की तुलना में कम ईंधन खाती हैं। लेकिन पर्यावरण से खतरे जो हैं, प्लास्टिक के कारण वो भी बढ़ रहे हैं। और पर्यावरणीय खतरे बढ़ने के कारण ही प्लास्टिक के इस्तेमाल पर धीरे-धीरे रोक लगाने की पहल पूरी दुनिया में चल रही है। आप देखते हैं, कई देशों ने तो प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल कप प्लेट के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो क्या आप जानते हैं कि ये प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? कब किया था? प्लास्टिक के आविष्कार के बारे में आज हम बात करेंगे। अमेरिकी वैज्ञानिक लियो बैकलैंड ने प्लास्टिक का आविष्कार किया था। उस समय उन्होंने इसका नाम रखा था बैकेलाइट। तो सबसे पहला जो मानव निर्मित प्लास्टिक है, उसका श्रेय जाता है अलेक्जेंडर पार को। हालांकि पहली बार वर्ष 1907 में बैकलैंड ने अपने जर्नल में बैकलाइट बानी प्लास्टिक का जिक्र किया था। तो बैकलैंड का जन्म बेल्जियम में हुआ था। उनके पिता, आप जानते हैं, बिल्कुल अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, और वो जूता बनाने का काम करते थे। वह बैकलैंड को अपनी तरह ही जूते बनाने का जो काम है उसमें लगाना चाहते थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि बैकलैंड पढ़ लिख कर आखिर क्या करेगा। उसको बोलते भी थे कि क्या करोगे आप पढ़ लिख कर, लेकिन बैकलैंड की माँ के मन में बेटे को लेकर एक अलग तरह के सपने थे, और पिता के जोर देने की वजह से बैकलैंड ने 13 वर्ष की उम्र में उनके साथ काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी माँ उनको मोटिवेट करती थी, जिसके कारण बैकलैंड ने रात को शिफ्ट में चलने वाले स्कूल में पढ़ना भी शुरू कर दिया। और 20 वर्ष की आयु में उसने डॉक्टरेट कर ली थी केमिस्ट्री में, और वह फिर अमेरिका पहुंच गया। न्यूयॉर्क में हडसन नदी के किनारे बैकलैंड ने अपना घर खरीदा, और उस घर में उन्होंने एक लैब बनाई। इसी घर में समय बताते हुए 1907 में उन्होंने फॉर्मेल्डिहाइड और फिनाल जैसे केमिकलों के साथ प्लास्टिक का आविष्कार किया था। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाई का जारी रखना और इस मकाम पर पहुंचना अपने आप में एक मिसाल है। आज के समय में हमें सब सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो फिर भी
कुछ ना कर पाना, ये एक सोचने का विषय है। वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।